वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाले कुछ स्पेशल जिससे आप लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी। एंड ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है जो इसका नाम रखते हैं और इसके बिहाफ पे उन लोगों को बोलते हैं जो इनकी सच्चाई सामने लेके आता है। सो या गाइज, मैं बात कर रही हूँ, यू नो वेरी वेल, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ निधि की दुनिया के बारे में। ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आज हम किस बारे में उसका ट्रुथ आप लोगों के सामने लाने वाले हैं। या अभी कल या परसों की वीडियो में उसने एक, आई थिंक कल की वीडियो है शायद, मुझे याद नहीं कि कब की वीडियो है। मैंने उसकी वीडियो देखी तो उसने सबको क्लियर कर दिया है कि वो ये सब चीज़ें क्यों कर रही थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो जस्ट बिकॉज कैमरे के लिए सब कुछ करती है, वो खुद से कुछ भी करना नहीं जानती, ना ही उसे पसंद है। और मैंने एक चीज़ और बोली थी, मे बी ये मेरा टेस्ट है कि मुझे साफ़ सफाई पसंद है, शायद उसको साफ़ सफाई पसंद नहीं है, इसलिए वो ऐसी चीज़ें करती हैं। कल की वीडियो में उसने ये चीज़ें अच्छे से सबको क्लियर कर दी हैं और आप लोगों को भी एक चीज़ क्लियरली कह दी गई है कि आप लोग उससे ऐसी एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि वो काम करे या आप लोगों के सामने उसको दिखाए, क्योंकि वो कैमरे के लिए ही ये सब चीज़ें करती हैं। उसने खुद ही ये सब कह दिया और अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। जिन लोगों को ये लगता था कि हम बेवजह उसको बोल रहे हैं या बेवजह उसे कह रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों बुराइयां कर रहे हैं उसकी, तो हम बुराइयां नहीं कर रहे। उसका सच जो था वो उसने कल खुद ही आप लोगों के सामने कह चुकी है वो। मे बी आप लोगों को इससे अंदाज़ा लग चुका हो कि आप लोग उसको फोर्स करते हो तभी वो चीज़ें करती है, अदरवाइज़ वो कुछ भी करके खुश नहीं है। मेरी लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि वो सफाई पसंद नहीं करती, और कल की वीडियो में भी उसने सेम यही कहा अपनी, जहाँ पर उसने कहा कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही रही हूँ, मेरे घर में साफ़ सफाई नहीं होती, मेरे घर में जैसे रहते थे मैं वैसे ही रहती हूँ और मुझे गंदा नहीं लगता है। तो उसने कहीं ना कहीं, चलो इस बात को भी छोड़ते हैं, पहले से बाद में बात करेंगे कंप्लीट। तो उसने सबसे बड़ी चीज़ जो अपने माँ बाप को टारगेट करा है कि वो ना तो पहले खुश थी मायके में, ना तो शादी से पहले खुश थी और ना ही वो शादी के बाद खुश है। मुझे एक चीज़ उसकी सही नहीं लगी कि आप अपनी ऐसी चीज़ ना बोलो, कोई आपके माँ बाप के बारे में क्या सोचेगा वो आप उसे खुद मजबूर कर रहे हो कि कोई आपके माँ बाप के बारे में कहे कि हाँ इसके माँ बाप कैसे हैं, खुश नहीं रख सकते। बट मैं आपको एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर दूँ, ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चे को खुश ना देख सके या उनकी खुशी के लिए वो सब चीज़ें ना करे। आप उस चीज़ में खुश नहीं हो, ये आपकी वो है, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए जो तुम्हारे पेरेंट्स में भी अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे। बट तुम्हें उस चीज़ के ऊपर ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि मैं शादी से पहले भी ऐसी ही रहती थी और शादी के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं, सेम वैसा ही रहा, मैं कभी खुश हुई ही नहीं। तो तुम्हें इस चीज़ के लिए शर्म आनी चाहिए कि जिन माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, तुम उसके लिए ये बात बोल रहे हो कि मैं कभी खुश नहीं रही इनके पास। माँ बाप के पास कौन खुश नहीं होता। शादी हो जाने के बाद भी लड़की के माँ बाप या लड़के के माँ बाप उनके हमेशा पास रहते हैं और वो हमेशा खुश रहते हैं अपने माँ बाप के पास। ऐसा कोई भी माँ बाप मैंने तो नहीं देखा आज तक, कि ज़िंदगी में कोई ऐसा होगा जो अपने बच्चों को दुख देख के खुश हो सके। उनसे जितना हुआ उन्होंने तुम्हारे लिए किया। कभी तुम ये कहती हो कि तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, और कभी तुम ये कहती हो कि मैं तो कभी खुश हुई ही नहीं। तुम बस अपनी बात घुमा फिरा के इस चीज़ पे ले आते हो कि तुम खुश नहीं हो। तुम खुश इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम हर चीज़ में सिर्फ कमियां देखती हो और अपने बारे में सोचती हो। जिस दिन दूसरों के बारे में सोचना शुरू करोगी ना निधि, उस दिन तुम्हें खुश रहना अपने आप सीख जाओगी। तुम्हें ये कहते हुए भी शर्म नहीं आई कि मेरे माँ बाप, तुम्हारे कमेंट में भी आया था कि सेम एज इट इज़ मेरे साथ है। क्या तुम्हें उनकी सिचुएशंस पता है? क्या पता उसके माँ बाप सीरियसली ऐसे हो, क्योंकि हमने उसके माँ बाप नहीं देखे और ना हम उसके बारे में बात करते। बट उसने ये लिखा कि मेरे घर में भी लड़ाई झगड़े रहते थे, ऐसे टेंशन का माहौल था, वैसे था। आपका रिप्लाई आया सेम हियर। फिर से आप अपनी चीज़ यहाँ पर लेके आ रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर का भी एक YouTube चैनल है। अगर तुम ऐसी चीज़ें करोगे तो लोग वहाँ पर भी जाके उनको बोलेंगे, मे बी शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। फिर तुम इस बात को बोलोगे कि हाँ लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं मेरे फादर को, वो एक काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, ऐसे उस पर काम कर रहे हैं, बट उनको
सुनवाने वाला काम सिर्फ तुम ही कर रही हो। तुमने उस पे एक स्टेटमेंट ये दी कि मेरे ससुराल वालों को मेरी अपब्रिंगिंग पसंद नहीं है। अपब्रिंगिंग पसंद नहीं थी उनको, मेरी ये चीज़ परवरिश पसंद नहीं थी, जिसको अपब्रिंगिंग का मतलब नहीं पता। सो मुझे इस चीज़ का रिप्लाई चाहिए कि आप इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे अपने माँ बाप के लिए कह सकते हो कि उन्होंने आपकी परवरिश अच्छे से नहीं की। तुम्हें इतना पढ़ा लिखा के इतना काबिल कर दिया और देन उसके बाद भी तुम ये बात बोल रही हो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश अच्छी नहीं की, इसलिए किसी और को तुम्हारी अपब्रिंगिंग पसंद नहीं आई। शेम ऑन यू। तुम कुछ भी बोलती हो निधि, कुछ भी बोलती हो, एक बार बोलने से पहले सोच लिया करो। सब कुछ उठा के यूट्यूब पे मत रख दिया करो। तुम सिर्फ अपना सोचती हो, अपने माँ बाप का नहीं सोचती। उनके लिए कितना ज़्यादा बर्डन होगा कि तुम्हें इस टाइम पे भी अपने पास रख रहे हैं। कब तक वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते रहेंगे? तुम कभी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने वाली बनो। इतनी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में हो चुकी हैं, फिर भी तुम्हें कोई सुधार नहीं है तुम्हारे अंदर कि तुम इस चीज़ को अब अच्छे से डील करो, ना कि किसी की बुराइयां करके। तुम हर जगह हर किसी की बुराइयां करती हो, अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शती। जब तुम्हारा मन करता है तुम अपने माँ बाप की बुराइयां करनी शुरू हो जाती हो, जब तुम्हारा मन करता है कि तुम उनकी अच्छाइयाँ करनी शुरू कर देती हो। माँ बाप कोई खिलौना नहीं है। तुम्हें ये लगता है, अगर वो तुम्हें आके नहीं बोल रहे होंगे, बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मे बी उन्हें तुम्हारी ऐसी बातें हर्ट करती होंगी कि हमारी लड़की ऐसे कैसे बोल रही है हमारे बारे में। तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है तुम अपने उस पे लेके बोलो, क्यों अपने माँ बाप को बीच में लेके आ रहे हो कि उनकी अपब्रिंगिंग, मेरी अपब्रिंगिंग उनको पसंद नहीं आई, मेरे ससुराल वाले को। माँ बाप जो अपने बच्चे को सिखाते हैं, तुम्हें कोई ऐसी गलत लत नहीं लगाई जिसके लिए दुनिया कह सके कि तुम्हारी अपब्रिंगिंग गलत है। तुम्हें सब कुछ सही मिला है। अगर तुम्हारे माँ बाप अच्छी परवरिश में थे तो तुम्हें भी अच्छी ही परवरिश दी है उन्होंने, और तुम ये सब चीज़ें बोल रहे हो। तुम्हें एक बार कहने से पहले दिमाग में ये चीज़ नहीं आती कि मुझे ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए जो कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप को हर्ट कर सके। तो एक बार ये कहने से पहले सोच लेना चाहिए कि तुम क्या कह रही हो। कि मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ, इससे ये तो नहीं कि किसी को ये बात बुरी लग सके, मेरी फैमिली में किसी को मे भी कोई दिक्कत हो इस चीज़ की वजह से। हम कुछ भी अगर पब्लिकली कर रहे हैं तो उससे पहले हमें ये चीज़ सोच लेनी चाहिए। तुम्हें बहुत शौक है अपनी हर एक चीज़, बिल्कुल हर एक चीज़, कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तुम्हें सब कुछ बताना है। इतनी दुनिया अभी डेस्परेट नहीं है इस चीज़ को जानने के लिए जो तुम जताना चाहती हो। अब हमें ये नहीं पता कि तुम ये चीज़ किसको दिखाना चाह रही हो, और जिस वजह से तुम इस चीज़ का यूज़ कर रही हो, इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रही हो। पर एक बार कहने से पहले सोच लिया करो निधि। मुझे जब तुमने ये कल बात बोली तो मुझे बहुत पिंच हुई, मुझे खुद बुरा लगा कि कोई इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा स्टेटमेंट अपने माँ बाप को लेकर, तुमने उन्हें डायरेक्टली नहीं बोला पर तुमने किसी के थ्रू बोल दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने ये कहा कि मैं पहले खुश नहीं थी, मैं बचपन से ही खुश नहीं थी, एंड देन उसके बाद तुम ये बोलते हो कि मेरे ससुराल वालों को मेरी अपब्रिंगिंग पसंद नहीं थी। अगर तुम्हारे साथ ये चीज़ हुई भी है बट फिर भी तुम ये नहीं बोल सकती, ये चीज़ तुम अपने डायरेक्टली माँ बाप को बोल के देखना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि उन्हें कितना हर्ट हुआ और वो क्या बोलेंगे। अगर तुम उनको ये बात बोलो कि तुमने मेरी परवरिश अच्छे से नहीं की, तुम्हारी परवरिश में कमी क्या थी। तुम खुद ही बताती हो, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुमने यहाँ पर जॉब की है, तुमने इंटरनेशनल कंपनी में कहीं जॉब की है, देन तुम्हारी लव मैरिज की है, एंड देन भी तुम ये बात बोल रही हो कि तुम कभी खुश नहीं रही। मतलब तुम तो अपने माँ बाप से भी खुश नहीं हो, तुम सिर्फ अकेली रह के खुश हो कि तुम सब कुछ अपना खुद कर सको, एंड देन तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। शायद तुम यही चाहती हो। जब देखो तुम किसी भी बात को लेके अपना ड्रामा शुरू कर देती हो। तुम्हें ये लगता है कि मैं रो के वीडियो बनाऊंगी, पर तुम अपना करैक्टर ही भूल जाती हो कि तुमने स्टार्टिंग रोने से की है, तो तुम ये दिखा सको कि मैं रो रही हूँ तो लोग जुड़ जाएंगे, देन उसके बाद तुम हंसने लग जाती हो। तुम्हारा एक ये कि मेरे से नहीं होता यार ये सब चीज़ें, मुझे मत कहा करो, बहुत हो गया यूट्यूब, बहुत हो गया यूट्यूब। मैडम
इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हो कि यूट्यूब बहुत हो गया? आप जिस काम को कर रहे हो उसकी इज्जत करना सीखो, सब्सक्राइबर्स की इज्जत करना सीखो। वो तुमसे कुछ कहते हैं तो तुम्हारे लिए ही कहते हैं। तुम उनको बोल रहे हो मुझे मत कुछ कहा करो, बहुत हो गया मेरे, मैं नहीं दिखा सकती कि तुम्हें हर चीज़ के लिए मैं कैमरा ऑन करके दिखाऊं। तो आप फिर यूट्यूब पे आए क्यों? आपको पता नहीं है कि यूट्यूब पे सिर्फ कैमरा ऑन करके ही अपनी लाइफ दिखाई जा सकती है, विदाउट कैमरा नहीं दिखाई जा सकती। अगर आप हमें 24 घंटे वीडियो बनाती दिखोगी, बैठ के सिर्फ वीडियो बनाती दिखोगी, तो हम कैसे मान लेंगे कि आप फिर ये दावा करते नहीं मैं काम भी करती हूँ, और तुम फिर वो शो भी नहीं करते। तुम्हें अगर इतनी ही दिक्कत थी यूट्यूब से तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि तुम हर टाइम वीडियो से कैमरा ऑन करके नहीं वीडियोस बना सकती। तुम पहले ही कह देती, और कल से तुमने अपना अच्छा वो चेंज किया, क्योंकि तुम्हें लगा था कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरे व्यूज़ फिर भी नहीं आ रहे। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं कैमरा खोल के पोछा मारना दिखाती हूँ, सब्जी बनाना दिखाती हूँ, लोग फिर भी पसंद नहीं कर रहे। वो तो मेरी पहले ही अच्छा था कि मैं जब बैठ के अपनी 15-20 मिनट की बातें कह के चली जाती थी, लोग उसको ही देख लेते थे जो कहने में ईजी है। तुम्हें ये सब चाहिए, तुमसे मेहनत नहीं होती। तुम कहते हो कि मैं किसी चीज़ के लिए सोचूं या करूं तो मैं हाथ धो के उस चीज़ के पीछे पड़ जाती हूँ और पूरी शिद्दत से उसे करती हूँ। ये शिद्दत करती हो, इतनी जी जान लगा देती हो, और तुम फिर बाद में कहती हो मेरे से नहीं होता यार, मुझे मत कहा करो। फिर तुम्हारा टॉपिक घूम जाता है कि मुझे गंदगी ही पसंद है, मैं नहीं करके रह सकती सफाई, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही ऐसे रही हूँ। अगर तुम स्टार्टिंग से ही ऐसी रही हो तो तुम्हें स्टार्टिंग में ही कह देना चाहिए था भाई मुझे जैसा मर्जी मेरा घर है, मुझे पसंद है। तुम्हें नहीं करके दिखाना चाहिए था सफाई, क्योंकि अब तो साफ पता चली गया है, तुमने अपनी वर्डिंग खुद ही कह दी है कि ये सब मैं कैमरे के लिए करती हूँ। अब तो मे बी तुम्हारे जो चाहने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि जो ये सब कुछ वो ड्रामा करती है, तुम जो सब कुछ ड्रामा करती हो वो सब कुछ एक कैमरे के लिए, एक व्यू के लिए होता है कि लोग देख सकें। तुम काम करती हो, खाना बनाती हो, तो वो सब वीडियो के लिए कि हाँ व्यूज़ आ जाएंगे, लोग में से पूछ रहे हैं कि आप ये चीज़ें क्यों नहीं करती, आप ये चीज़ें क्यों नहीं करती। तुमने कल अपने सब्सक्राइबर्स की इंसल्ट कर दी है, और मे बी अब तुम्हारे सब्सक्राइबर्स को पसंद आ ही गई होंगी तुम्हारी ये बातें। मे बी अगर वो तुम्हें इतना ही अच्छा लगता समझते हैं तो मे बी उनको अब ये बात तो समझ आ ही चुकी होगी कि तुम उन्हें किस हद तक रखती हो। एक ऐसी हद जहाँ पर वो अपने सब्सक्राइबर्स को ही भूल जाती है। यूट्यूब पे सबसे बड़ी ताकत या पावर हमसे ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स की होती है। एक फैमिली होती है वो हमारी। अगर हम उनके कहने पे काम करेंगे तो वो हमें अप्रिशिएट करेंगे। अगर हम उनका सोच के काम करेंगे तभी वो हमारे साथ खड़े होंगे। और तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारे सपोर्टर्स कितने अच्छे से खड़े रहे थे, और तुमने कल उनको ही कह दिया कि भाई मुझे मत कहा करो, मुझे मत कहा करो, मुझे मत कहा करो। तो आपको फिर यूट्यूब पे फ़ायदा क्या है? किस चीज़ के लिए आए हो आप फिर यूट्यूब पे? अगर आपको इन सब चीज़ों से इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि आपको कोई कुछ ना कहे, तो यूट्यूब तो बहुत कुछ कहने वाला है, क्योंकि इस पे तो बहुत तरह की दुनिया जुड़ी हुई है। तुम्हारे साथ बहुत तरह के लोग जुड़े हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे अच्छी बात कहें। सबका अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी सोच है, और अपनी अपनी सोच से हर कोई आपसे कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। और तुम उस चीज़ पे कल तुमने क्लियर कर दिया कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज की वीडियो जो तुमने डाली है, तुम्हारा वही वाला सेम सिस्टम शुरू हो रहा है। तुम ये बात मैं उन सब्सक्राइबर्स के लिए कहूँगी जो निधि के चाहने वाले बनते हैं, कि तुम्हें अब ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि जिसके लिए तुम इतना स्टैंड लेते हो वो तुम्हें क्या समझती है। उसने कल तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियरली कह दिया है कि मैं कैमरा नहीं उठा सकती भाई, बार बार मेरे से 15-20 मिनट बात कर लिया करो, कि मेरी बकवास सुन लिया करो, मेरा रोना धोना देख लिया करो। मेरे से मेहनत नहीं होती, मैं एक जगह बैठ के ही बोल सकती हूँ। मैं जगह जगह जाके अपना शो ऑफ नहीं कर सकती कि मैं ये काम करती हूँ, मैं ये काम करती हूँ। उसने ये भी कह दिया कि मैं नहीं करती, वीडियो की वजह से मैंने करना शुरू किया था।
तो आप इससे पता लगा सकते हो। और इसका एग्जांपल मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि वो जिस तरह से बैठती है, ये चीज़ उसकी हैवी है, क्योंकि वो झुक चुकी है, क्योंकि वो बैठती ही इसी, जो मैं आपको लास्ट पोस्चर बता चुकी हूँ उसका। ये चीज़ें तुम्हें समझ के और दूसरों को ना बुराइयाँ कह के, इसलिए तुम्हारे साथ मे भी उसने बहुत अच्छा किया कि अपनी सच्चाई खुद ही सामने ला दी है लोगों के, कि लोगों को अब क्लियर हो जाए और दूसरों की चैट पे जाके बकवास ना करे। एंड अब तो उसने अपना कम्युनिटी भी बंद कर दिया है। हमारा कम्युनिटी कह रही हूँ, कमेंट बॉक्स। हम जो कमेंट बॉक्स बंद करते हैं जस्ट बिकॉज कि लोग आके दिमाग ख़राब करते हैं, उसके फेवर में बोल के, फेवर में भी नहीं बोलते, उनको बस किसी को बुरा भला कह के अपनी खुशियाँ देखनी होती है, क्योंकि उन लोगों की फितरत ऐसी होती है। ठीक है, हम तो अपना दिमाग हमारा ना ख़राब हो इसलिए हम बंद करते हैं कम्युनिटी की। हमें फालतू की नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो हम कह रहे हैं हमें पता है सच है, इसलिए हमें किसी और का ओपिनियन नहीं लेना है। बट आपकी निधि ने क्यों बंद किया कमेंट बॉक्स? उसको किस बात का डर है? उसी की वाणी है ना ये, कि मुझे किसी का डर नहीं है, मैं किसी की नहीं सोचती, मैं जो मेरा मन करता है मैं करती हूँ। तो उसने कमेंट बॉक्स क्यों बंद किया है? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। हमने तो आपको जवाब बहुत बार दिया है, पर जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे पूछ के आना कि उसने कमेंट बॉक्स क्यों बंद किया है। जैसे मैंने कमेंट बॉक्स बंद कर देती हूँ और मेरी अदर्स वीडियो पे उनके तुम्हारे वो आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं देती। एक बार देती हूँ रिप्लाई, मैं सोचती हूँ मैं क्यों रिप्लाई दे रही हूँ, मैंने कमेंट ही डिलीट कर देती हूँ और अपने रिप्लाईज डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं देना। क्योंकि मैं बहस करूँगी, आप बहस करोगे, आप बोलोगे कुछ, मैं बोलूँगी कुछ, ये बातें बढ़ेंगी और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को जवाब दे सकूँ। कल मुझे एक कमेंट आया था कि आप कौन होते हो निधि के बारे में ऐसे बोलने वाले। मैडम मैं चैनल खोल के बैठी हुई हूँ, मैंने चैनल खोला है, मैं अपना ओपिनियन सामने रखती हूँ, मैं अपनी जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रखती हूँ। आपका अगर चैनल है तो आप अपने चैनल पे मेरे बारे में बोल लो। आप कौन होते हो मुझे ये बात बोलने वाले कि मैं कौन होती हूँ? पहले आप खुद को देख लीजिए कि आप कौन होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बोलने वाली। मैंने निधि को बोला है तो राइट उसको है मेरे बारे में बोलने का, ना कि आप लोगों को। तो आप बीच में आके बिचौलिए बनने की तो ज़रूरत आप लोगों को है नहीं, ठीक है। एंड मेरी जो अदर्स वीडियो पे कमेंट्स करते हो तो वो भी फैलाना बंद करो। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आके गंदगी फैलाएं, इसलिए मैं अपना कमेंट बॉक्स बंद रखती हूँ। पर तुम लोग अपनी आदत से मजबूर हो कि तुमने अपना गंद फैलाए बिना नहीं रह सकते, इसलिए कहीं और आके अपना गंद फैला के जाते हो किसी और वीडियोस में। हाँ, बहुत बुरा हाल है तुम्हारा, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। जिस तरह की संगति में तुम रहते हो कि तुम अपनी, जिस तरह से तुम्हारी दीदी बाज नहीं ना आती, उस तरह से तुम लोग बाज नहीं आते। और गलत गलत करके हम कभी सही नहीं बन सकते, कि तुम्हें ये लगता है कि तुम गलत कमेंट्स करके जाओगे और तुम अपनी दीदी के से मेडल ले लोगे। उसको तो तुम्हारा रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अपने सब्सक्राइबर्स की बेइज्जती कर दी उसने कल, और तुमको शर्म आनी चाहिए अगर तुम फिर भी उनके मुंह देखते हो कि वो तुम्हारी तरफ प्यार से देखेगी। वो तुमको नहीं जानती, उसको सिर्फ अपने YouTube कमाई से मतलब है, और जिस वजह से वो अपने आप को तंग नहीं करना चाहती। लोग YouTube पे सेट होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। एंड मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, तभी मुझे लोग इतना देखना शुरू हुए हैं। मैं एक ही दम नहीं YouTube पे सेट हो गई थी कि मैंने बनाया है तो मैं 2 या 3 महीने में सेट हो जाऊंगी YouTube पे। मेरे को 2 साल लगे हैं YouTube पे सेट होने के लिए। तुम्हें ये लगता है कि मैं उन पे 10 वीडियो बनाती हूँ? मैडम मैं 20 भी बनाऊंगी, 50 भी बनाऊंगी। मेरा कंटेंट है निधि की दुनिया, जिसको जो करना है कर लो, क्योंकि जो मेरा कंटेंट दुनिया में चल रहा है, जो YouTube पे चल रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं।
पहले के अकॉर्डिंग अब के व्यूज़ मेरे ज़्यादा आते हैं जस्ट बिकॉज कि मेरा कंटेंट अब लोगों को पसंद आने लगा है। कोई अपने दिमाग की सोच या अपना दिमाग नहीं शो करता। अगर कोई डांस कर रहा है तो वो सॉन्ग लेके डांस करता है। अगर कोई मेकअप कर रहा है तो वो मेकअप की को याद करके उसने रिसर्च करी है, उस चीज़ के ऊपर लर्न किया है, देन उसको मेकअप कर रहा है। खुद का दिमाग नहीं चलता इस चीज़ में। जब तक हम रंगों के साथ खेलना शुरू नहीं करते तब तक मेकअप आई शेड्स नहीं निकलते हैं, और वो हम किसी ना किसी का मिक्स मैच करके बनाते हैं। आई मेरी बात समझ कि कोई अकेला इस चीज़ से नहीं चल सकता। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें साउंड नहीं दूँ तो क्या चलेगी वीडियो? हर किसी के साथ कुछ ना कुछ लगता है तब जाके वो बनता है। अगर तुम्हें YouTube पे कमेंट करने का राइट है तो पहले तुम देखो कि तुम पहले YouTube यूज़ कर रहे हो, देन तुम कमेंट कर रहे हो। तुम ऐसे ही मेरे उस पे नहीं आ सकते चैनल पे। मेरे से बात करने के लिए आपको मेरी कमेंट बॉक्स यूज़ करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे कुछ भी डायरेक्टली ऑडियंस को नहीं मिलता। मुझे जस्ट आपको ये क्लियर करना है कि हर कोई मेहनत करता है, देन वो आप लोगों के साथ शेयर करता है। आपका ये है कि आप निधि के नाम से वीडियो क्यों बना रहे हो, तो निधि के ऊपर मैं मेहनत कर रही हूँ कि मैं ये जो बात कह रही हूँ वो सच है, इसलिए शायद मेरे को अभी तक कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। मेरी वीडियोस को लोग पसंद कर रहे हैं। अगर मैं बेफालतू की बकवास करके जाती तो लोग एक दिन देखते, 2 दिन देखते। मैं हर एक बात सच कह रही हूँ, इसलिए लोग मुझे देखना पसंद कर रहे हैं। निधि ने किसी और को कंटेंट लिया गया है, निधि ने अपना कंटेंट लिया है कि मैं लोगों की बुराइयां करूं झूठ बोलकर। मैं झूठ नहीं बोलती। जो उसकी वीडियो में दिखाया जाता है मैं वो आप लोगों के सामने रखती हूँ। जो मेरी सोच, मेरा दिमाग चलता है उसकी वीडियोस को देख के। वो किसको देखती है? वो सब उसके माइंड की है, इसलिए वो फंस जाती है। सो उसका कंटेंट अलग चल रहा है जो आप लोगों को पसंद आ रहा है। मेरा कंटेंट अलग है जो मेरे सब्सक्राइबर्स को पसंद आ रहा है। सो उसकी ऑडियंस को जो वो पसंद है, उसकी ऑडियंस को पसंद है मे बी रोना धोना। जायज़ चीज़ पे रोया जाता है, हाथ जलने पे। कभी किचन में काम नहीं किया, मेरा हाथ जला हुआ है, हम तो नहीं रोने बैठे। हमें तो ऐसे निकल गई वो चीज़, जल गया काम करते हैं अपना, हम रोकर नहीं बैठते। सो मेरी वीडियोस गाइस बहुत बड़ी हो गई है आज। होप सो मेरी बात को एग्री करोगे इस चीज़ से। मैं कहीं ना कहीं एक वीडियो की वजह से अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मुझे इतना नहीं डालना होता, इसलिए मैं 2 पार्ट्स बना देती हूँ। सो या गाइस, दिस इज़ द माई रिएक्शन ऑन हर वीडियोज़। सो अगर आपको पसंद आए मेरा रिएक्शन तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, जितना हो सके इसको शेयर करो। एंड मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर देना, जिससे कि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।